Hello everyone, this is Sabina from Learn English with Sabina. Today we will study the chapter The Third Level by Jack Finney. इसमें 31 years old चार्ली नाम का कैरेक्टर न्यूयॉर्क की ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल को डिस्कवर करता है और 1894 में पहुंच जाता है। कहाँ पर पहुंचता है? गेल्सबर्ग नाम की जगह पर पहुंचता है और पाता है कि वहाँ लोग अपने लॉन में, अपने पुराने घरों में, गर्मियों में बड़े आराम से रह रहे हैं, पीसफुली इंजॉय कर रहे हैं। और चार्ली प्रेजेंट की जो वॉर, एंग्जाइटी, टेंशन से दूर भागने के लिए अपनी पत्नी लुइजा के साथ वहाँ पर जाना चाहता है। इसके लिए वो काउंटर पर जाता है और कहाँ पे काउंटर पे? थर्ड लेवल के काउंटर पे जाता है, रेलवे काउंटर पे जाता है और टिकट खरीदने की कोशिश करता है। बट वहाँ का क्लर्क उसे टोकता है और कहता है कि आप अगर मिसचीफ करोगे, अगर आप कोई मेरे साथ स्कीम धोखेबाजी करोगे तो दूर तक नहीं जा सकते हो, पकड़े जाओगे। और चार्ली देखता है कि उसकी जो दराज है उसमें पुरानी करेंसी है जो कि उसकी प्रेजेंट करेंसी की हाफ है, यानी कि उसकी करेंसी जो है डबल है और उसके टाइम की करेंसी जो साइज में हाफ है। नेक्स्ट हम लोग 13 पैराग्राफ को देखते हैं और आगे देखते हैं कि चार्ली क्या करता है। एंड दैट वाज दैट आई लेफ्ट द सेम वे आई केम आई सपोज। और वही था, मैं जो है जिस रास्ते से आया था मैं उसी रास्ते से वापस गया। कहाँ गया? ये अपनी प्रेजेंट लाइफ में आ जाता है। नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रीव $300 आउट ऑफ द बैंक, नियरली ऑल वी हैड, एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी दैट रियली वरीड माई साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड। कह रहा है कि दूसरे दिन मैं लंच आवर में जो है मेरे पास जितने भी डॉलर थे बैंक में उसको मैं निकाल लेता हूँ और ओल्ड स्टाइल की करेंसी खरीदने के लिए चला जाता हूँ, जिसके लिए मेरा जो साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड है वो बड़ा ही परेशान है। यू कैन बाई ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम। कह रहा है कि आप जो है पुरानी करेंसी खरीद सकते हो किसी कॉइन डीलर से लेके, लेकिन आपको एक प्रीमियम देना होता है, एक कमीशन, उसके बदले में कुछ आपको चीज़ें, पैसे देने होते हैं, कमीशन देने होते हैं। माई $300 बॉट लेस दैन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स बट आई डिडंट केयर, एक बॉट 13 सेंट अ डजन इन 1894। कह रहा है कि माई $300, जो मेरे $300 हैं, जब मैंने कॉइन डीलर से जब मनी एक्सचेंज की तो वो क्या हुए, मुझे 200 मिले ओल्ड स्टाइल, जो पुरानी जो नोट थे वो मुझे 200 के मिले, $200 के मिले, जबकि प्रेजेंट में वो क्या है, $300 है। बट मुझे इसकी कोई केयर नहीं है, बट आई डिडंट केयर, एक 13 सेंट्स अ डजन इन 1894। क्यों? क्योंकि 1894 में एक दर्जन जो अंडे हैं वो सिर्फ 13 सेंट के हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ। लेकिन मैं दोबारा से वो कॉरिडोर कभी नहीं पाता हूँ। क्यों नहीं पाता हूँ मैं? क्योंकि कॉरिडोर मतलब होता है पैसे, दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल, जो कि किस तरफ जाता था, थर्ड लेवल को जाता था एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऑल्दो आई हैव ट्राइड इनफ, मैंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया। ठीक है, लुइसा वॉज प्रेटी वरिड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस एंड डिडंट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर। तो कह रहा है कि मेरी पत्नी जो लुइसा है वो बहुत ज़्यादा चिंतित थी और कह रही थी कि तुम ये जो थर्ड लेवल है इसको और ना खोजो। एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप, और कुछ समय बाद क्या होता है, मैं इसको क्या करता हूँ, छोड़ देता हूँ। क्यों छोड़ देता हूँ? आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स। अब जब भी बहुत परेशान हो जाता है तो वो छोड़ देता है, लेकिन फिर से भाई फियर, टेंशन, वॉर, इस वजह से वेंट बैक, फिर से वो अपने स्टैम्प्स की तरफ मुड़ता है, मतलब जो ये स्टैम्प कलेक्टिंग का जो इसका काम था। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग, अब क्या है, अब हम दोनों ही, यानी इसकी वाइफ जो अब तक जो है ये काम नहीं कर रही थी वो भी इसके साथ है और वो भी खोज रही है, बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड बिकॉज नाउ वी हैव प्रूव दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर। अब ये और इसकी पत्नी वीकेंड पे यानी सैटरडे संडे जाके थर्ड लेवल की खोज करते हैं। माई फ्रेंड सैम वेनर डिसअपियर्ड। क्यों? क्यों भाई? क्योंकि मेरा फ्रेंड जो सैम है वो गायब हो चुका है। नोबडी न्यू वेयर बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम्स अ सिटी बॉय एंड आई यूज्ड टू टेल हिम अबाउट कैल्सबर्ग, आई वांट टू स्कूल देयर एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस। कह रहा है कि माई फ्रेंड सैम वेनर डिसअपियर्ड, नोबडी न्यू वेयर, कि वो कहाँ है, सैम वेनर कहाँ है, वो गायब हो चुका है, नहीं पता चल रहा है। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड, मुझे शक है, संदेह है, बिकॉज सैम्स अ सिटी बॉय, क्योंकि सैम एक सिटी बॉय है, क्योंकि जैसे आप सुनते हो जो सिटी में जो है, जो शहर में है, वो ज़्यादा ही आदमी परेशान होता है, चिंतित होता है बनस्पत गाँव के। एंड आई यूज टू टेल हिम, मैं हमेशा उसे गेल्सबर्ग के बारे में बताया करता था। आई वेंट टू स्कूल देयर, मैं वहाँ स्कूल जाया करता था। एंड ही ऑलवेज सेड, और वो हमेशा क्या कहा करता था कि उसको वो जगह पसंद है, एंड दैट्स वेयर ही इज ऑल राइट इन 1894। ठीक है, अगर वो 1894 में गया है तो सही से हो, सलामत हो। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, बिकॉज वन नाइट एक नाइट फॉसिंग विथ माई स्टैम्प कलेक्शन आई फाउंड वेल डू यू नो व्हाट अ फॉसली कवर इज। कह रहा है कि क्योंकि एक रात मैं फॉसिंग था, मतलब बिजी था, क्या करने में बिजी था, विथ माई स्टैम्प कलेक्शन, जो मैं स्टैम्प कलेक्शन का जो काम था मैं उसमें बिजी था। आई फाउंड, मैं क्या पाता हूँ, वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर, क्या आप जानते हो फर्स्ट डे कवर क्या होता है? तो फर्स्ट डे कवर ऐसा होता है कि मान लो किसी पहले जो स्टैम्प जो रिलीज होते थे, न्यू रिलीज होते थे, तो जो स्टैम्प कलेक्शन का जो काम करते थे, जिन्हें शौक था, तो वो एक लिफाफे पे उस स्टैम्प को फर्स्ट डे जो है खरीद करके उस पर लगा देते थे और एक ब्लैंक पेज जो है उस लिफाफे में डालकर खुद को ही पोस्ट कर देते थे, उसे कहते थे फर्स्ट डे कवर। ओके, देन अ न्यू स्टैम्प इज इशूड, जब एक नया स्टैम्प जो है इशू होता है, स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम एंड यूज देम टू मेल इनवॉल्व टू देमसेल्फ। तो जब एक नया स्टैम्प जो है रिलीज होता है तो स्टैम्प कलेक्टर जो है हमें खरीदता है और खुद को ही स्टैम्प लगा करके उस पर एक ब्लैंक पेज डाल के खुद को ही मेल कर देता है। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव द डेट, और जो पोस्ट मार्क का जो वो है वो डेट को प्रूव यानी तारीख को साबित करता है। द इन्वेलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, और वो जो इन्वेलप है ना वो फर्स्ट डे कवर कहलाता है। दे आर नेवर ओपन, जो कि कभी नहीं खोला जाता। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवलप, आप क्या करते हो, एक ब्लैंक पेपर उस लिफाफे में डाल देते हो। नेक्स्ट पैराग्राफ है, द नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर। लेकिन उस रात जो है मेरे जो बहुत सारे जो फर्स्ट डे कवर्स थे, आई फाउंड वन दैट शुड नॉट हैव बीन देयर, जो पहले कभी नहीं था, बट देयर इट वाज, लेकिन अब वो वहाँ है। अब देखो जैसे आप मूवीज़ वगैरह में देखते हो कि कोई पास्ट में जाता है और चीज़ें जो है थोड़ी सी बदलता है तो फ्यूचर में भी उसका इफेक्ट पड़ता है, थोड़ा इसी तरह से। तो
sorry, it was there because someone had mailed it to my grandfather at his home in Galesburg. That's what the address on the envelope said. कह रहा है कि बट देयर इट वाज, लेकिन वो वहाँ था, इसको नहीं होना चाहिए था. इट वाज देयर बिकॉज समवन, किसी ने मेल किया था मेरे दादाजी को उनके घर गैल्सबर्ग में, यानी गैल्सबर्ग में जो उनका घर है, उनको किसी ने जो है पोस्ट किया था, मेल किया था. दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड, जैसे कि उसकी एड्रेस पे भी दिख रहा है. एंड इट हैड बीन देयर सिंस 18th जुलाई 1894. और ये 18 कब का था? 18 जुलाई 1894 का. द पोस्ट मार्क शोड दैट, और पोस्ट मार्क ये शोड दैट, मतलब ये दिख रहा था. ये आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल. ये मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था. मतलब इससे पहले तो मैं बहुत बार देखा था, मुझे याद नहीं था. ये कब आया भाई? द स्टैम्प वाज अ 6 cent dull brown with a picture of President Garfield. Naturally, when the envelope came to granddad in the mail, it went right into his collection and stayed there till I took it out and opened it. कह रहा है कि द पोस्ट मार्क शोड दैट, येट आई डिडंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं था. द स्टैम्प वाज अ 6 cent, और वो जो स्टैम्प था ना वो 6 cent का था. डल ब्राउन, बहुत ही नीरस सा ब्राउन, और एक पिक्चर थी. किसकी पिक्चर थी? प्रेसिडेंट गारफील्ड. तो ये समझ में आ रहा था कि किस समय का है. नेचुरली, वास्तविक में नेचुरली व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रैंडडैड इन द मेल, जो ग्रैंडडैड के जो यानी हमारे दादाजी के मेल में ये आया था. इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर, और ये अभी वहाँ पे मौजूद है. टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट, मतलब ये कहाँ से, मतलब मेरे, मतलब ये दादाजी को मिला था, ये कहाँ से मेरे पास है मुझे नहीं पता. और मैंने इसको देखा और मैंने इसको खोला. द पेपर इनसाइड वाज नॉट ब्लैंक, इट रीड. क्या कहा था इसने कि जो फर्स्ट डिलीटर होता है वो ब्लैंक पेपर उसमें डाला जाता है, बट क्या है ये ब्लैंक नहीं है और इसको अक्सर नहीं खोला जाता है. बट ये क्या करता है, इसको एक उत्सुकता है तो ये खोलकर देखता है. लेकिन ये अब देखो, जब ये खोलकर दिख रहा है तो वो ब्लैंक नहीं है, उस पर कुछ लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ है भाई? लिखा हुआ है इस पे 94-1 विलार्ड स्ट्रीट, गैल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 1894, चार्ली. अब देखो इसको पता कहाँ का है, गैल्सबर्ग का है, 18 जुलाई का, 1894 का. I got to wishing that you were right. Then I got to believing you were right. And Charlie, it is true. I found the third level. अब देखो चार्ली को एक पत्र है जिसमें ये कहा कह रहा है कि मैं आशा करता हूँ कि आप ठीक होगे. Then I got to believing, तब मुझे विश्वास हुआ, you were right, तुम सही थे. And Charlie, it is true, ये सत्य है. I found the third level, मैं थर्ड लेवल को पाया, मतलब मैं वहाँ पहुँच गया. I have been here 2 weeks, मैं यहाँ 2 हफ्तों से हूँ. And right now down still at the street at the Dailies, मैं इस स्ट्रीट एट डेलीज में रह रहा हूँ. Someone is playing a piano and they are all out on the front porch singing Nearly Home. और सभी जो है, कोई पियानो बजा रहा है, कोई जो है पोर्च में गा रहा है, सिंग नेली होम. ये कोई गाना है, इसे लोग गा रहे हैं. एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमोनाइड, तो मुझे लेमनेड, तो मुझे जो है क्या इन्वाइट किया गया. लेमनेड का मतलब होता है वो नींबू पानी. कम ऑन बैक, जल्दी आ जाओ चार्ली. एंड लुइसा, कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, इट इज़ वर्थ इट, बिलीविंग मी. और देखो यहाँ पे जो थर्ड लेवल है ना, इट इज़ वर्थ इट, मतलब ये बहुत ही रहने योग्य जगह है, बहुत ही अच्छा है, बिलीव मी, मेरा विश्वास करो. द नोट इज साइंड सैम, और उस नोट के नीचे सैम जो उसका साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड है उसकी सिग्नेचर है. एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी. अब जब ये देखता है तो ये जो है उस चीज़ को प्रूफ करने के लिए, चीज़ों को देखने के लिए स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर पर जाता है. और क्या पता है कि सैम ने पिछले हफ्ते $800 की को देकर पुरानी करेंसी को खरीदा है. दैट ऑट टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस. और ये जो है उसे सेट कर सकता है, मतलब जब वो 1894 गैल्सबर्ग में जाएगा तो वो एक छोटी सी जगह है जहाँ पे घास फूस और पशुओं को खिलाने के लिए जो चारे का जो बिजनेस है वो वहाँ पे कर लेगा. मतलब अगर वो $800 ले गया है डॉलर, तो वहाँ पे वो उसकी $600 की वो कीमत होगी. ही ऑलवेज सेड दैट्स व्हाट ही रियली विश टू पुट. वो हमेशा कहता था कि वो क्या, मतलब कि वो बिजनेस करना चाहता है. एंड ही सर्टेनली कैन नॉट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और वो कभी भी वापस अपने पुराने बिजनेस को वो वहाँ नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसका पुराना बिजनेस जो है साइकाइट्रिस्ट का है, और उस टाइम में कोई भी साइकाइट्रिस्ट नहीं होंगे, किसी को भी मेंटल, सभी कोई मेंटल पीस में रह रहे होंगे, आराम से खुशी एंजॉइंग कर रहे होंगे. और ये वार और टेंशन, फियर, एंग्जाइटी के बीच में है. इसीलिए जब वो इसका फ्रेंड जब पास्ट में जाता है 1894 में, तो गे जितने भी मतलब कि घास फूस और पशुओं को खिलाने वाले चारे का बिजनेस करने लगता है. नॉट इन गैल्सबर्ग, इलिनॉइस इन 1894, यानी कि गैल्सबर्ग में ये उसका बिजनेस नहीं चल सकता है. हिज ओल्ड बिजनेस, वाई सैम वॉज माई साइकाइट्रिस्ट. क्यों? क्योंकि जो मेरा फ्रेंड है वो साइकाइट्रिस्ट है. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग.